डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सभी पार्ट्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। रॉन्ग मेजरमेंट आर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल। अन्ना मनी। अन्ना मनी एक साइंटिस्ट है जिसके बारे में आप इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। तो वो कहती है रॉन्ग मेजरमेंट आर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल। गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन ही न किया जाए। यानी कि गलत अगर कोई मेजरमेंट कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। अगर इससे अच्छा तो ये है कि वो मेजरमेंट ही ना करे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। लाम्बोक एंड हिज एल्डर सिस्टर फिबान लिव इन शिलोंग। लाम्बोक और उसकी बड़ी बहन फिबान शिलोंग में रहते हैं। वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन दोनों भाई बहन विद्यालय से घर आए, यानी कि स्कूल से वो घर आए। देयर पेरेंट्स वर अवे एट वर्क एंड लाम्बोक कंप्लेन डैट ही वाज फीलिंग फीवरिश। उनके जो माता पिता हैं, दोनों के माता पिता, वो काम पर बाहर गए हुए हैं और जो लाम्बोक है वो कंप्लेंट करता है, वो शिकायत करता है कि ही वाज फीलिंग फीवरिश। उसे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे उसको क्या है, बुखार है। Fiban touched his forehead and felt that he might be having a fever. जो फिबान है उसकी बहन है, फिबान ने उसका माथा छुआ और स्पर्श किया तो उसे लगा कि छोटे भाई को बुखार हो सकता है। टू कन्फर्म दिस शी टुक आउट द थर्मोमीटर केप्ट इन द अलमीरा। इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए कि उसको बुखार है या नहीं है, उसने अलमारी से थर्मामीटर निकाला। ठीक है, उसने थर्मामीटर निकाला जो अलमारी में रखा हुआ था। शी वाश्ड इट्स टिप विद सोप एंड वाटर एंड मेजर्ड लाम्बोक्स टेम्परेचर। उसने, यानी कि उसकी बहन ने, जो थर्मामीटर था उसके टिप को साबुन से और पानी से धोया और लाम्बोक का टेम्परेचर मापा। टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वाज नॉर्मल। अब राहत की बात ये थी, उसको इस बात से राहत मिली उसकी बहन को कि जो उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, यानी कि उसके भाई को बुखार नहीं है। थर्मामीटर ने ये बता दिया कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल है। शी वाश्ड द थर्मोमीटर टिप अगेन, ड्राइड एंड पुट इट बैक। उसने थर्मामीटर को दोबारा, उसकी जो टिप थी, उसका जो आखिरी टिप कहते हैं जिसको, ठीक है, उसका जो लास्ट वाला पॉइंट था थर्मामीटर का टिप, उसको उसने धोया, सुखाया और वापस वहीं रख दिया। शी देन आस्क्ड लाम्बोक टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, ईट हिज लंच एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। फिर उसने अपने भाई यानी कि लाम्बोक को कहा कि वह यूनिफॉर्म, जो स्कूल की यूनिफॉर्म है, उसको चेंज कर ले। ईट हिज लंच, अपना जो दोपहर का खाना है वो खा ले और थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इट कैन ऑलवेज बी करेक्टली जज्ड दैट ए पर्सन हैज़ फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज्ड, क्या हमेशा ऐसा होता है कि हम टच करके किसी पर्सन का ये टेम्परेचर पूरा बता सकें कि उसको फीवर है या नहीं। यानी कि उसका जो हम उसका फीवर टच करके बता सकते हैं किसी पर्सन का कि उसको है या नहीं, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होगा नहीं। जैसे लैम्बोक को भी पहले, जो उसकी फिबान थी सिस्टर, उसको भी पहले उसको बुखार लग रहा था कि है उसको, जब उसने टच किया थोड़ा सा गर्म लग रहा होगा, जब उसने थर्मामीटर से देखा तो कोई बुखार नहीं निकला।
आगे है हमारे पास हॉट और कोल्ड, ठंडा या गर्म या ठंडा। वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस डैट सम बॉडीज आर हॉटर देन अदर। हम ये अपने अनुभव से जानते हैं, एक्सपीरियंस से जानते हैं कि कुछ जो बॉडीज़ होती हैं, जो कुछ वस्तुएं होती हैं, वो दूसरी वस्तुओं की तुलना में ज़्यादा गर्म होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग समर्स द टैप वाटर मे बी हॉटर देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम फ्रॉम ए मटका और ए रेफ्रिजरेटर। ये क्या कह रहा है कि इट मे बी द टैप वाटर मे बी हॉटर, जो टैप वाटर है गर्मियों के दिनों में, जो टैप वाटर है, जो आपके टोंटी का जो पानी आता है, हॉटर देन द कोल्ड वाटर, वो कोल्ड वाटर से क्या होता है, हॉट होता है। जो आपने किस में से लिया है, एक मटके में से लिया है, जो मिट्टी का जो बर्तन है, इसको मटका कहते हो आप, उसमें से लिया है, या फिर आपने फ्रिज में से जो पानी लिया है। जो आपका गर्मियों में टोटी से जो पानी आ रहा है, टैप वाटर आ रहा है, वो किससे गर्म होता है, जो आपने पानी मटके से लिया है या फिर फ्रिज से लिया, उससे गर्म होता है, ये आपको पता है। वी कैन रियलाइज दिस बाय मेनली टचिंग द टू सैंपल्स ऑफ वाटर। और हम ये दोनों सैंपल को, अगर हम जो पानी टैप वाटर है और जो आपने फ्रिज या मटके से लिया है, उसको हम सिर्फ टच करके ही बता सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं कि कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है। बट कैन वी ऑलवेज रिलाई ओपन अपॉन आवर सेंस ऑफ टच। क्या हम हमेशा अपने छूकर ही हमेशा ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है। लेट अस फाइंड, आओ हम ये पता लगाते हैं। अब इसने एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 7.1, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक 3 लार्ज कंटेनर एंड लेबल देम ए बी सी एज शोन इन फिगर। हमने 3 कंटेनर लेने हैं, ठीक है, ए बी और सी, जैसे इसने दिखा रखा है, ए बी और सी, ये कंटेनर लेने हैं हमने, ठीक है। पॉर वार्म वाटर इन कंटेनर ए, जो कंटेनर ए है उसमें हमने गर्म पानी डाल देना है। टैप वाटर इन बी, और जो बी दूसरा कंटेनर है उसमें हमने टैप वाटर डालना है। आइस कोल्ड वाटर इन सी, और जो ठंडा पानी है, बर्फ़ का ठंडा पानी, वो सी में डालना है, ठीक है, समझ गया आप इतना। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट। हम इस एक्टिविटी को 2 पार्ट में करेंगे, प्रडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। पहले हम प्रडिक्ट करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या नतीजा निकला है, ठीक है। देखेंगे ध्यान से। फर्स्टली प्रिडिक्ट व्हाट विल यू फील इफ़ यू। सबसे पहले हम प्रिडिक्ट करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है, कि आप क्या अनुभव करेंगे यदि डिप योर राइट हैंड इन ए एंड लेफ्ट हैंड इन सी एंड कीप देम देयर फॉर 1 to 2 मिनट। जब हम अपना डिप करेंगे यानी कि डुबोएंगे दोनों हाथ, हमारा जो राइट हैंड है, राइट हैंड हम ए में डुबोएंगे, ठीक है, कंटेनर ए में, और लेफ्ट हैंड कंटेनर सी में डुबोएंगे, ठीक है। कंटेनर सी में बर्फ़ का पानी है और ए में क्या है, वार्म वाटर है, गर्म पानी है। तो आपको पता ही है 1 और 2 मिनट के लिए अगर डुबोएंगे तो ए वाला हमें गर्म लगेगा और सी वाला हमें क्या लगेगा, ठंडा लगेगा, ठीक है। टेक आवर हैंड्स फ्रॉम कंटेनर ए एंड सी एंड प्लेस बोथ हैंड साइमल्टेनियसली इन बी। अब फिर आप 1-2 मिनट के बाद आपने क्या करना है, दोनों हैंड आपने बाहर निकालने हैं और ये दोनों हाथ फिर किस में डाल देने, कंटेनर सी में डाल देने, सॉरी कंटेनर बी में डाल देने एक साथ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, राइट डाउन योर प्रेडिक्शन। अब क्या आप प्रिडिक्ट करोगे, क्या अंदाज़ा लगाओगे। व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी। जो राइट हैंड है, जो हमने राइट हैंड जो इसमें डाला, जब इससे निकाल के इसमें डाला तो आपको कैसा फील होगा। व्हाट विल माई लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी। और जब लेफ्ट हैंड को आपने यहाँ से निकाल के इसमें डाला तो उसको कैसा फील होगा। नाउ कंडक्ट द एक्टिविटी एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। अब आपने क्या करनी है, अब एक्टिविटी ये करनी है, ठीक है,
और अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, जो रिजल्ट है आपने देख के कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तब उसको लिखना है। अब इसका जवाब इसको आपको आगे मिलेगा। इसका जवाब कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशन मैच विद योर प्रेडिक्शन। अब आपने देखना है कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशन जो आपने एक्टिविटी करी है, ठीक है, जो उसका रिजल्ट मिला है ऑब्जर्व करने के बाद, क्या वो आपकी प्रेडिक्शन जो आपने एक्टिविटी करने से पहले अंदाज़ा लगाया था, क्या वो जब उसको कंपेयर करेंगे क्या वो मैच कर रहे हैं, क्या वो सेम है आपकी प्रेडिक्शन और आपकी ऑब्जर्वेशन। डिड योर राइट हैंड फील दैट द वाटर इन कंटेनर बी इज़ कूल। क्या आपका जो हाथ राइट हैंड है, ठीक है, फील दैट द वाटर इन कंटेनर बी इज़, क्या आपके राइट हैंड को जो वाटर क्या लग रहा है, वो जो आपने डाला है बी में वो आपको ठंडा लग रहा है। देखो जो राइट हैंड है वो कहाँ से निकल के आया था, वो गर्म पानी से निकल के आया था। जब आपने उसको नॉर्मल पानी में डाला, वो गर्म पानी से निकल के आया था, जब नॉर्मल पानी में डाला तो आपको वो कैसा लगेगा, टैप वाटर में डाला तो आपको वहाँ पर क्या लगेगा, ठंडा लगेगा, ठीक है। आपको वो हाथ आपका कैसा फील करेगा कि ये जो बी वाला जो पानी है कंटेनर वाला वो ठंडा है। वाइल योर लेफ्ट हैंड फेल्ट दैट द सेम वाटर इज वार्म। जबकि क्या जो लेफ्ट हैंड है उसको ये वाटर कैसा लगेगा, गर्म लगेगा। क्यों लगेगा गर्म, क्योंकि जो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो कहाँ से निकल के आया था, वो ठंडे पानी से निकल के आया था। जब उसको नॉर्मल पानी में डाला गया, टैप वाटर में डाला गया, तो हमें फिर वो कैसा लगेगा, हमें वो लगेगा कि वो पानी गर्म है, वो कंटेनर में जो पानी है वो गर्म है। यानी कि हमारे जो दोनों हाथ हैं वो अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जबकि जो उसमें कंटेनर बी में पानी नॉर्मल था। एक हाथ तो बता रहा है कि ठंडा है और एक हाथ बता रहा है गर्म है। मतलब एक हाथ को फील ऐसे हो रहा है कि बी में जो पानी है वो कैसा है, वो ठंडा है, और लेफ्ट हैंड को हम लग रहा है कि वो गर्म है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशन से आपने जो ये प्रेक्षण किए, जो आपने अनुभव किया, इससे आपने क्या नतीजा निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला आपने। वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड करेक्टली वेदर ए बॉडी इज हॉट और कोल्ड। कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, यह डिसाइड करने के लिए हम हमेशा अपनी जो स्पर्श इंद्रियां हैं, जो सेंस ऑफ टच है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अभी अभी हमने एक्टिविटी करी है कि एक हाथ अलग बता रहा है, एक हाथ अलग बता रहा है, जबकि पानी तो सेम था। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड ए बॉडी इज। कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, यह हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यह कैसे ज्ञात करते हैं। इसका जवाब अब आपको मिलेगा 7.2 टेम्परेचर, ताप जिसको हिंदी में कहते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ए रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। किसी पिंड की गर्माहट, पिंड कह लो, कोई वस्तु कह लो, ठीक है, किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप है, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है। यह है टेम्परेचर की डेफिनेशन कि कोई वस्तु कितनी ठंडी या कितनी गर्म है, उसका जो विश्वसनीय ताप हम कहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। ए हॉटर बॉडी हैज़ ए हायर टेम्परेचर देन ए कोल्डर बॉडी। जो हॉटर बॉडी है, जो गर्म बॉडी है, गर्म वस्तु है, उसका टेम्परेचर कोल्डर बॉडी से, ठंडी वस्तु से ज़्यादा होगा। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल्स अस हाउ ए बॉडी इज इन कंपैरिजन टू अनदर बॉडी। अब दो बॉडीज़ के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, हमें यह बताता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी की तुलना में कितनी गर्म है। ए डिवाइस दैट मेजर्स टेम्परेचर इज कॉल्ड ए थर्मोमीटर।
और ऐसा डिवाइस, ऐसा यंत्र या ऐसा उपकरण जो ताप को मापता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं। There are two kind of thermometer that you are likely to come across: clinical thermometers and laboratory thermometer. ताप मापने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए आपने संभवतः दो प्रकार के आपने थर्मोमीटर्स का प्रयोग किया होगा। पहला थर्मामीटर है डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है, जिसको क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं, और दूसरा है प्रयोगशाला तापमापी, जिसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं। यानी कि थर्मोमीटर मुख्य रूप से दो तरह के हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो आपने डॉक्टर के पास देखा होगा, और दूसरा लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो लैब वगैरह में होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, वेयर एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज्ड फॉर मैनी अदर पर्पसेस। जो डॉक्टरी थर्मोमीटर है मानव शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है कई अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है, उसके भी कई पर्पज है, उसके लिए ये प्रयोग होता है। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट थर्मोमीटर्स एंड हाउ टू यूज देम टू मेजर टेम्परेचर। आइए अब हम थर्मामीटर के बारे में और अधिक सीखते हैं और जानते हैं कि उन्हें टेम्परेचर मेज़र के लिए कैसे उपयोग में लाते हैं, कि कैसे थर्मामीटर से टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। तो आगे है हमारे पास 7.3 मेजरिंग टेम्परेचर, ताप मापन, यानी कि ताप को कैसे मापेंगे। 7.3.1 क्लिनिकल थर्मोमीटर। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। You might be familiar with a thermometer like that shown in figure 7.2, which is used to measuring our body temperature. संभवतः आप चित्र 7.2 में दर्शाए गए थर्मामीटर से परिचित होंगे, जिसे हमारे शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये जो थर्मामीटर दे रखा है, चित्र दे रखा है, आपने ये देखा होगा, जरूर देखा होगा। जब भी आपको बुखार हुआ होगा या तो डॉक्टर के पास देखा होगा, जब आप गए होंगे डॉक्टर के पास, ठीक है, डॉक्टर ने मापा होगा आपका बुखार, या फिर आप के घर में भी ये हो सकता है। इट इज़ कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। सच थर्मोमीटर शो टेम्परेचर डिजिटली। ये जो थर्मामीटर होता है, ठीक है, ये जो चित्र में दिखाया गया है, ये आपको डिजिटली दिखाता है। यानी कि इस डिजिट का मतलब क्या होता है? मैथ में आपने पढ़ा होगा, डिजिट का मतलब होता है नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6। देखो इसमें ये डिजिट लिखे है, मापा गया टेम्परेचर को कितना है? 37.0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये इसमें दिखाएगा, डिजिट में आपको टेम्परेचर दिखाएगा। दीज आर आल्सो नोन एज डिजिटल clinical thermometers and run on batteries. These are also known, इन थर्मामीटर को डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोलते हैं, और ये बैटरी पर चलते हैं। इनमें बैटरी होती है, सेल होता है जिससे चलते हैं। These measure temperature when the thermometer is placed in contact with a person's body. किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रखने पर ये थर्मामीटर शरीर का टेम्परेचर मापते हैं। यानी कि अगर इससे मापना है तो आपको किसी व्यक्ति के संपर्क में, बॉडी के संपर्क में इसको रखना पड़ेगा, या तो मुंह में रखना पड़ेगा या फिर उसके बगल में रखना पड़ेगा। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जनरली यूज ए स्केल कॉल्ड द सेल्सियस स्केल। अब देखो कैसे यूज होएगा इसका। ताप मापने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला जो स्केल है वो कौन सा स्केल होता है? सेल्सियस स्केल होता है। यानी कि टेम्परेचर को किस स्केल में मापा जाता है? सेल्सियस स्केल में मापा जाता है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री सी। ऑन दिस स्केल, इस स्केल पर द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस कहते हैं, ठीक है। और इसको कैसे दिखाते हैं?
ऐसे ये छोटी सी ऐसे 0 और नीचे C, इस तरह से इसको दिखाया जाता है, इसको बोलेंगे डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे हमारे पास ये जानकारी हमें दी हुई है। अर्लियर मर्करी थर्मामीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। शुरुआत में यानी कि प्रारंभ में, पुराने समय में शरीर का ताप मापने के लिए पारे के तापमापी का प्रयोग किया जाता था। पहले जो थर्मामीटर होते थे, पहले वाले भी आपने देखे होंगे, अभी भी वो चलते हैं। ठीक है, अब तो डिजिटल आ गए, जैसे आपने ऊपर देखा था। अब क्या, जो पहले जो यूज़ करते थे उसमें मरकरी होती थी, मरकरी एक मेटल है। ठीक है, उसमें मरकरी का यूज़ किया जाता था। बट मरकरी इज़ एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ द थर्मोमीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली। जो ये मरकरी है, जो ये मेटल होती है मरकरी, ये बहुत ही एक, आप कह सकते हैं एक टॉक्सिक यानी कि विषैला पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है। अगर ये शरीर के अंदर चला जाए तो बहुत दिक्कत कर सकता है। तो मरकरी एक टॉक्सिक पदार्थ है एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ। अगर कभी जो थर्मामीटर अचानक टूट जाए, एक्सीडेंटली टूट जाए, ठीक है, तो फिर उसको डिस्पोज ऑफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई इस जो मरकरी निकल गई है इससे बाहर, जब वो थर्मामीटर टूटा तो इसको डिस्पोज ऑफ कहाँ किया जाए, ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि इसको कहाँ फेंका जाए फिर इसको। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर पोज नो सच रिस्क एंड आल्सो द नंबर इन इट्स डिस्प्ले आर ईजियर टू रीड। अब दूसरी तरफ क्या है, जो डिजिटल थर्मोमीटर है में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता, कोई ऐसा रिस्क नहीं होता मरकरी वाला, और इसके जो आप देखते हो डिस्प्ले में, ठीक है, में जो संख्या पढ़ना भी सरल होता है। हम आसानी से पढ़ के बता सकते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, 37 है, 38 है, आसानी से हमें देख के पता लग जाता है क्योंकि उसमें नंबर दिखता है हमें। देयरफॉर मरकरी थर्मोमीटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मोमीटर्स। इसलिए पारे वाला यानी कि मरकरी वाले थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर द्वारा प्रस्थापित किए जा रहे हैं, यानी कि उनकी जगह अब हम किसका यूज़ कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं, जो मरकरी वाले थर्मामीटर की जगह हम डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर इन ए डिजिटल थर्मामीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर्स। जो डिजिटल थर्मामीटर में हम जो टेम्परेचर है वो किसके द्वारा, किसकी हेल्प से मापते हैं, हीट सेंसर्स के द्वारा मापते हैं। इसमें हीट सेंसर्स लगे होते हैं जिससे हमें टेम्परेचर का पता चलता है। अब आगे है हमारे पास कुछ जानकारी है। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक some special thermometer were used which could measure the temperature of a person from a distance. What were those? कोविड-19, आपको पता है जब कोरोना वायरस आया था उसके बारे में बताया गया है। कोविड-19 महामारी के काल में, समय में कुछ विशेष टेम्परेचर जो थर्मामीटर का उपयोग में लाए गए थे, जो किसी व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर दूर से भी माप सकते थे। वे कौन से तापमापी थे? तो इस तरह के भी बनाए गए, ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये गन सी देख रहे हो, ये व्यक्ति के शरीर में बिना छुए दूर से ही वो टेम्परेचर को बता देते थे कि व्यक्ति का टेम्परेचर कितना है। दे आर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर आल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इनको क्या कहा गया, इन थर्मोमीटर को क्या कहा जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर। कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आल्सो कॉल्ड, और इनको इंफ्रारेड थर्मामीटर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें रेज निकलती है, उन्हीं रेज से हमें पता लगता है। इंफ्रारेड रेज निकलती है जिससे हमें टेम्परेचर का पता लगता है। सच थर्मामीटर्स कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग ए पर्सनस बॉडी एंड दस रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज़। इस प्रकार के जो टेम्परेचर है, किसी व्यक्ति थर्मामीटर है, किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना, छुए बिना उसके शरीर का टेम्परेचर माप सकते हैं और
संक्रमण का खतरा कम करते हैं। इससे क्या संक्रमण नहीं होता, बीमारी नहीं फैलती, क्योंकि इसमें टच नहीं करना पड़ता। अब आगे हमारे पास एक एक्टिविटी हमें दी हुई है, इस एक्टिविटी को हम कर लेते हैं। एक्टिविटी है 7.2 लेट अस मेज़र। आप आइए माप करें, मेज़र करें। लेट अस नाउ यूज़ ए डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर। अब शरीर का ताप मापने के लिए डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करें। क्या करना है, एक डॉक्टरी थर्मामीटर लेना है और शरीर का ताप, ठीक है, मापना है। यू मे मेजर योर ओन टेम्परेचर एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड। आप अपने खुद का टेम्परेचर भी माप सकते हैं और अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनका टेम्परेचर भी आप माप सकते हैं। टॉक टू योर फ्रेंड टू फाइंड आउट who would be willing to get their body temperatures measured by you। आप अपने मित्रों से बात कीजिए कि उनमें से कौन कौन से मित्र आपके द्वारा अपने शरीर के टेम्परेचर का माप करवाने के इच्छुक हैं। यानी कि अपने दोस्तों से बात करो कि कौन कौन करवाना चाहता है मुझसे, ठीक है, टेम्परेचर कौन कौन मापवाना चाहता है। आगे है हमारे पास वॉश योर हैंड्स एंड द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मामीटर विद सोप एंड वाटर। अब आपने क्या क्या करना है, मापने से पहले करना क्या क्या है, अपने हाथ और जो डिजिटल थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर का अग्रभाग यानी कि आगे वाला हिस्सा, उसका जो टिप कहेंगे जिसको, उसको साबुन और जल से धोइए। पहले सबसे पहले आपने उसका जो टिप है थर्मामीटर की, उसको साबुन और जल से धोना है। मैं दिखा देता हूँ एक बार टिप क्या होती है। ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, जैसे ये है इसकी टिप, इसको आपने साबुन से और जो पानी से अच्छी तरह से आपने धो लेना है। रीसेट द थर्मामीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। आपने क्या करना है, रीसेट थर्मामीटर को रीसेट करना है। क्या करके, जो बटन दिया होता है एक रीसेट का, उसमें उसको आपने दबा देना है। प्लेस द थर्मामीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ। आपने जो थर्मामीटर है उसको किसके, अंडर द टंग, जीभ के नीचे रखना है और मुंह बंद कर लेना है, मुंह बंद, ठीक है। वेट टिल द थर्मामीटर मेक्स ए बीपिंग साउंड और फ्लैशेस ए लाइट। तब तक आपने इंतजार करना है जब तक कि थर्मामीटर से एक बीप की साउंड ना आ जाए, बीप की आवाज़ ना आ जाए, या फिर उसमें कोई आपको लाइट चमकती दिखाई दे। तब तक आपने क्या करना है, वेट करना है मुंह में डालने के बाद। टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले। अब इसको आपने मुंह से बाहर निकालना है, ठीक है, और फिर आपने रीड करना है, पढ़ना है। जो डिजिटल डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आपने देखना है, ठीक है, उसमें कितना टेम्परेचर आया है आपने रीडिंग करनी है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन टेबल 7.1। 7.1 जो टेबल है नीचे दी हुई है, इसमें आपने इसको क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेनी है जो भी टेम्परेचर आया है। क्लीन द टिप ऑफ द थर्मामीटर विद सोप एंड वाटर एंड ड्राई इट। अब जब आपने ये सब कुछ कर लिया, फिर आपने थर्मामीटर की टिप को दोबारा से आपने क्या करना है, साबुन से और पानी से धोना है और उसको सुखा देना है। रिपीट द अबव स्टेप्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड्स। और यही स्टेप आपने दोबारा से करने हैं जब आप अपने दोस्तों का आपने उसका टेम्परेचर मेज़र करना है। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दी हुई हैं, सावधानियाँ दी हुई हैं, ठीक है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग ए डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। जब आप डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ करने जा रहे हैं तो आपने क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। टू बी यूज्ड आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ द थर्मोमीटर। तापमापी का थर्मामीटर का उपयोग उसकी दिशा निर्देश पुस्तिका पढ़ने के बाद करना चाहिए, ठीक है। जब आप ना दुकान से थर्मामीटर खरीदते हैं तो उस थर्मामीटर के साथ एक छोटी सी बुकलेट होती है जिसको मैनुअल कहते हैं, ठीक है। उस मैनुअल में थर्मामीटर के बारे में सारी जानकारी लिखी होती है कि आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप उसको पढ़ लें, उस मैनुअल को पढ़ लें कि इस थर्मामीटर को कैसे यूज़ करना है। दूसरा पॉइंट है टिप ऑफ द थर्मामीटर टू बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़।
आपने जो थर्मोमीटर की जो टिप को साबुन से और पानी से धोना है, यूज करने से पहले और यूज करने के बाद। समझ गए? वाइल वॉशिंग केयर टू बी टेकन टू कीप द डिजिटल पोर्शन सच एज द डिस्प्ले आउट ऑफ वाटर। और आपने जब आप धो रहे हो पानी से और साबुन से, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने कहाँ नहीं धोना है, जो डिस्प्ले है, ठीक है, डिजिटल पोर्शन है, जहाँ पे डिस्प्ले, जहाँ पे टेम्परेचर दिखता है आपको, वहाँ पर आपने उसको पानी से नहीं धोना, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप, और थर्मामीटर को आपने टिप से नहीं पकड़ना है, ठीक है, उसके टिप से नहीं पकड़ना है, क्योंकि वहीं तो सेंसर लगे हुए हैं, हीट सेंसर, ठीक है। तो ये आपको टेबल दी हुई है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ 10%। आपने खुद का टेम्परेचर नोट करना है, यहाँ पे लिखना है, नाम लिख के अपने टेम्परेचर, और अपने 10 दोस्तों का आपने इस तरह से टेम्परेचर देखना है। आगे है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टेकन टू बी 37.0 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप, यानी कि जो मनुष्य है उसका सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड डैट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वाज 37 डिग्री सेल्सियस। और जो अभी अभी आपने एक्टिविटी करी है, यानी कि 10 व्यक्तियों का आपने टेम्परेचर मापा है, किंतु क्या आपके द्वारा किए गए एक्टिविटी में आपने पाया कि प्रत्येक बच्चे के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस था। इसलिए क्वेश्चन पूछा है, क्या सभी का, जो आपने 10 बच्चों का लिया है, सभी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था? और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर सम पीपल, और अथवा कुछ बच्चों के शरीर का ताप सामान्य ताप से कुछ अधिक या कुछ कम था। यानी कि जब आप मापोगे अलग अलग बच्चों का तापमान या अलग अलग लोगों का तापमान मापोगे, तो सबका 37 डिग्री नहीं आएगा, किसी का 37 से थोड़ा सा कम, किसी का 37 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। हर एक पर्सन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। वट विल कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल। अब आगे इसने क्या कहा है कि वास्तव में सामान्य ताप स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है, ठीक है। तो हमने एक बहुत बड़ा एक ग्रुप लिया, ठीक है, लोगों का, सबका हमने क्या किया, टेम्परेचर मापा, और फिर उनकी जो एवरेज आई, सबकी एवरेज आई, किसी का कम था, किसी का ज़्यादा था, किसी का 37 था, ठीक है। तो फिर जब एवरेज निकाली गई तो ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। तो सबका ये एक जैसा नहीं होता, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ए परफेक्टली हेल्दी पर्सन में देयरफॉर हैव ए नॉर्मल टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम 37 डिग्री सेल्सियस। इसलिए एक बिल्कुल ठीक ठाक व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस से स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज एज, टाइम ऑफ द डे एंड एक्टिविटी लेवल। जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो इसके लिए कई कारक उत्तरदायी हैं, जैसे कि एज, टाइम ऑफ द डे एंड एक्टिविटी लेवल। यानी कि व्यक्ति की एज कितनी है, टाइम ऑफ द डे, वो किस समय टेम्परेचर मापा जा रहा है, और व्यक्ति का जो एक्टिविटी लेवल है वो कैसा है। फॉर एग्जांपल, जैसे जो बच्चे होते हैं, चलो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर एज कंपेयर टू अडल्ट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या बच्चों का जो तापमान है, शरीर का तापमान है, वो अडल्ट यानी कि जो बड़े होते हैं, क्या उनकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है? तो ये बिल्कुल सही है। जो बच्चे हैं उनका शरीर का तापमान बड़ों से थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है?
ठीक है। अब इसने देखो एक फैक्टर कहा था एज, जो बच्चे होते हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं, उनका ब्लड सर्कुलर भी ज़्यादा होता है, उनका जो मेटाबॉलिज्म जो रेट होती है वो भी ज़्यादा होती है, इसके कारण उनके शरीर का टेम्परेचर बड़ों से थोड़ा ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया इसने, डू ऑल पीपल इवन हेल्दी जनरली हैव ए लोअर बॉडी टेम्परेचर्स देन यंग अडल्ट्स। अब जो लोग बड़े होते हैं, जिनकी आप कह सकते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हैं, ठीक है, बिल्कुल वो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिर भी उनका जो टेम्परेचर है वो अडल्ट से यानी कि यंग पीपल से वो कम होता है। वो कम क्यों होता है? वो भी देखो एज फैक्टर आ गया। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर भी कम रहता है, ठीक है। तो बच्चों का टेम्परेचर ज़्यादा होता है अडल्ट से, और जो बूढ़े होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनका जो टेम्परेचर है वो अडल्ट से नॉर्मली कम रहता है, ठीक है। तो पढ़ लिया आपने ये। यू मे ट्राई मेजरिंग आवर ओन टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे ऑन डिफरेंट डेज। आप क्या कर सकते हैं, आप खुद का टेम्परेचर भी, ठीक है, आप दिन के भिन्न भिन्न समयों में अलग अलग समय पर एक माह तक अपने ताप का माप कीजिए। आपने अलग अलग समय पर अलग अलग दिनों में मापना है अपना टेम्परेचर, तो अलग अलग आएगा। सुबह अलग आएगा टेम्परेचर आपका, अगर आप दोपहर को मापेंगे अलग आएगा, शाम को मापेंगे अलग आएगा, और रात को मापेंगे अलग आएगा, थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा उसमें, ठीक है। रिकॉर्ड द थर्मोमीटर रीडिंग इन योर नोटबुक। जो आपने थर्मामीटर की जो रीडिंग आई है वो अपनी नोटबुक में नोट करनी है। आप अलग अलग दिन के समय में और अलग अलग दिनों में आपने जो मापा टेम्परेचर उसको आपने कॉपी पर नोट करना है। आफ्टर ए मंथ एनालाइज योर टेम्परेचर रिकॉर्ड एंड सी इफ़ देयर आर एनी वेरिएशन। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, ठीक है, एक माह के पश्चात अपने शरीर के जो भी आपने रीडिंग नोट की है उसका आपने क्या करना है, विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है उसको, और देखना है कि क्या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, क्या उसमें कुछ चेंज हुआ है। इफ़ येस, ट्राई टू थिंक व्हाट माइट बी द रीजंस फॉर डैट। अगर ऐसा हुआ है तो आपने सोचना है, विचार करना है कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो वही कारण है जो मैंने बताया, दिन के समय ज़्यादा होगा टेम्परेचर, रात के समय कम होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे सीजन बदलते हैं तब भी हमारे शरीर का टेम्परेचर बदलता है, कम ज़्यादा होता है। गर्मियों में अलग होता है, सर्दियों में अलग होता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बींग यानी कि मनुष्य का जो शरीर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो नॉर्मली सामान्यतः 35 डिग्री से कम नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता, ठीक है। यानी कि अगर रहता है तो इनके बीच में ही रहता है। मान लो किसी को बुखार भी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि 42 डिग्री से भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ना ही वो 35 डिग्री से नीचे जाता है। ये फॉर measuring the body temperature of small children or old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit। जब हम बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं छोटे बच्चों का या फिर जो ओल्ड पीपल हैं, ठीक है, बूढ़े लोगों का जब हम मापते हैं टेम्परेचर, तो इस थर्मामीटर को आर्मपिट में भी रखा जाता है, यानी कि बगल में भी, इसको हम कांख जिसको बोलते हैं, वो कांख बोलते हैं, बाह के नीचे भी हम रख सकते हैं। जैसे हम मुंह में रखते हैं उसकी बजाय हम बाह में भी, ठीक है, बाह के नीचे भी रख सकते हैं। द टेम्परेचर मेजर्ड दिस वे इज़ अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। अब आपने अगर बाह के नीचे रख के टेम्परेचर मापा है तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो ध्यान से सुन लीजिए कि उसमें आधे डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर उसमें कम आएगा, ठीक है। मान लो किसी का अगर 39 डिग्री सेल्सियस आता है तो आप ये मान के चलो, तो इसको आप ये मान के चलो कि लगभग उसका टेम्परेचर कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा आधे का, ठीक है, आधे डिग्री का या 1 डिग्री उसमें कम आएगा टेम्परेचर।
आगे है, इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। आई हैव सीन ए फ्रेंड ऑफ माइन यूजिंग ए डिजिटल थर्मामीटर डैट रीड्स टेम्परेचर ऑन ए डिफरेंट स्केल। अब ये लड़की कह रही है कि मैंने भी अपने एक मित्र के पास एक डिजिटल थर्मामीटर देखा है जिसमें जो रीडिंग है वो मतलब रीडिंग का जो डिफरेंट स्केल है, अलग तरह का स्केल उसमें यूज़ हो रहा है। टेम्परेचर तो मापा जा रहा है मगर उसमें अलग तरह का स्केल है। इट शोज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी एज 98.6 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सॉरी सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट, एफ लिखा हुआ है इसमें। और ये क्या दिखाता है, ये वाला डिजिटल थर्मामीटर क्या दिखाता है, जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य है जो बिल्कुल स्वस्थ है, उसका टेम्परेचर वो कितना दिखाता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस, जो इस डिफरेंस का रीज़न क्या है, क्या कारण है कि उसमें अलग दिखा रहा है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देयर इज़ अनदर, अब ये जानकारी दे रहा है, देयर इज़ अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल। एक अलग स्केल भी है टेम्परेचर का, दूसरा स्केल भी है जिसको हम फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ डिनोटेड बाय डिग्री एफ। इस स्केल पर जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको कैसे दिखाया जाता है, डिग्री एफ। ए टेम्परेचर मेजर्ड एज 30.0 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्विवेलेंट टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ए टेम्परेचर जो आपने टेम्परेचर मापा है ना 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल पे जो आपने मापा है 37, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, वो किसके इक्वल होगा, वो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर आप कह रहे हो कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, या तो आप ऐसे कह दो या फिर आप ऐसे कह दो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक ही बात है, ये दोनों इक्वल हैं, बस स्केल अलग अलग है, ठीक है। द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ एनी मोर। अब जो ये फ़ारेनहाइट स्केल है इसका जो यूज़ है अब साइंटिफिक स्टडीज़ में नहीं किया जाता। इन साइंटिफिक वर्क देयर इज़ अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज केल्विन स्केल। जो भी साइंटिफिक वर्क है, जो भी कार्य है, वैज्ञानिक कार्य जो किए जाते हैं, उनमें एक दूसरे स्केल का यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं केल्विन स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट फॉर टेम्परेचर इज़ केल्विन। इस जो स्केल पे जो टेम्परेचर की जो यूनिट है उसको बोलते हैं केल्विन। एन इज़ डिनोटेड बाय के, और इसको के से डिनोट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन, तो आप इसको याद कर लें, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। All three temperature scales, Celsius, Fahrenheit and Kelvin, are named in honor of the scientists who developed these scales. तीनों ही जो टेम्परेचर के स्केल हैं, ठीक है, स्केल्स के नाम उन्हें विकसित करने वाले वैज्ञानिकों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन के नाम पर रखे गए हैं। यानी कि जितने भी ये तीनों स्केल हमने पढ़े हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये किसके नाम थे, वैज्ञानिकों के नाम थे, इन्हीं के नाम पर इन स्केल्स का नाम रखा गया है। आगे हमें एक जानकारी दी हुई है, वी कैन ईजिली कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल बाय यूजिंग। हम जो सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में आसानी से बदल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15। यानी कि जो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे आया है, ठीक है, उसमें क्या आपने ऐड कर देना है, 273.15 ऐड कर देना है, वो केल्विन में आपका आंसर आ जाएगा। मान लो आपने किया है 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस स्केल पे आपने मापा है टेम्परेचर। इसको अगर केल्विन में चेंज करना है तो आप इसमें कितना ऐड कर दोगे, इसमें आप ऐड कर दोगे 273.15, ये आप इसमें ऐड कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 311.15
ठीक है, ये किस में चेंज हो गया अब, केल्विन में। यानी कि आपने जो सेल्सियस है उसको आपने केल्विन में चेंज कैसे किया, उसमें 273.15 ऐड करना है। ठीक है, तो समझ गए आप। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी हमें कुछ जानकारी दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। द नेम्स ऑफ द टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। जो भी अंग्रेजी भाषा में सभी जो बड़े सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है और केल्विन स्केल है, उसको कैपिटल लेटर से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, नेम्स ऑफ द टेम्परेचर स्केल, अगर ना आपने नाम बताना है तो पहला जो वर्ड है उसका पहला जो लेटर है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। फॉर द यूनिट फॉर टेम्परेचर, फॉर द यूनिट्स फॉर टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, द वर्ड डिग्री स्टार्ट विद ए लोअर केस लेटर while Celsius and Fahrenheit start with a capital letter। अब कह रहा है डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, द वर्ड डिग्री स्टार्ट, जो डिग्री है, जो डिग्री जो वर्ड है वो कैसे स्टार्ट करना है, लोअर केस में स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी डिग्री का जो डी है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, एंड सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कैसे स्टार्ट करना है आपने, कैपिटल लेटर से। इसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। द यूनिट केल्विन स्टार्ट विद ए लोअर केस लेटर, और केल्विन वाली यूनिट है उसको लोअर केस में, उसका जो है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। द सिम्बल्स ऑफ ऑल यूनिट डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन आर कैपिटल लेटर। अगर उसका सिंबल दिखाना है तो ये तीनों क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। नोट द डिग्री साइन, ये जो डिग्री साइन है इज़ नॉट रिटन विद के, और जो इसके साथ के साथ डिग्री साइन नहीं लगाना, सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ लगाना है। ए फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, फुल स्टॉप नहीं लगाना सिंबल के बाद कभी भी, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर वो सेंटेंस के एंड में तब तो आप लगा सकते हैं, वरना आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना है। वाइल राइटिंग द टेम्परेचर ए स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। जब भी आप टेम्परेचर लिखेंगे, ठीक है, तो किस किस के बीच में स्पेस होना चाहिए, किस किस के बीच में, बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट, यूनिट और नंबर के बीच में स्पेस होना चाहिए। अगर जैसे आप लिख रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 अलग से और डिग्री सेल्सियस अलग से, इन दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। फॉर टेम्परेचर्स मोर देन 1 डिग्री यूज द प्लूरल ऑफ डिग्री, डैट इज डिग्री। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से ज़्यादा है तो उसकी प्लूरल फॉर्म का यूज़ करना है। डिग्री की प्लूरल फॉर्म क्या बनेगी, डिग्रीज, तो इस तरह से यूज़ करना है। वाइल राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट, जब हम राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट, जब फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट लिखेंगे तो हम डिग्री को क्या लिखेंगे, डिग्रीज लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख रहे हैं वो बात अलग है, मगर हम जब डिग्रीज लिखेंगे तो एस भी लगाना पड़ेगा, उसकी प्लूरल फॉर्म लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर और फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस। क्या क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग उबलते हुए पानी अथवा बर्फ़ का टेम्परेचर मापने के लिए किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा नो, नहीं किया जा सकता। नो, द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर एंड आइस आर आउटसाइड द रेंज ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो इसका आंसर है नहीं, उबलते पानी और बर्फ़ का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर है। यानी कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो उबलते हुए पानी और बर्फ़ का तापमान, टेम्परेचर नहीं माप सकता, उससे वो बाहर है। क्यों है, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी रेंज कहाँ से होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसकी रेंज ये है। ना तो वो 35 डिग्री से नीचे माप सकता है क्लिनिकल थर्मामीटर, और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वो माप सकता है। तो इसकी रेंज कितनी है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। हम बर्फ़ का और पानी का जो टेम्परेचर है उबलते हुए पानी का
वो हम इस थर्मामीटर से नहीं माप सकते। आगे हमारे पास हाउ वाज फीवर डिटेक्टेड बिफोर थर्मामीटर वर डेवलप्ड। थर्मामीटर के आविष्कार से पहले बुखार का पता कैसे लगाया जाता था? जब थर्मामीटर ही नहीं था बहुत पहले, तो बुखार का कैसे पता करते थे लोग? फीवर अफेक्ट द पल्स रेट ऑफ ए पर्सन। जो बुखार होता है, जब फीवर होता है किसी व्यक्ति को, तो बुखार पल्स रेट को क्या करता है? प्रभावित करता है। बुखार का पल्स रेट पर प्रभाव पड़ता है। दिस वाज नॉन इवन इन ओल्डन डेज इन इंडिया। और भारत में इसका ज्ञान प्राचीन समय में भी था। भारत के जो लोग जानते थे कि जब बुखार होता है शरीर में तो उसका नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि पल्स रेट पर प्रभाव पड़ता है। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम फीवर सम अदर सिचुएशन आल्सो अफेक्ट द पल्स रेट। यद्यपि बुखार के अलावा, फीवर के अलावा कुछ और भी सिचुएशन ऐसी होती हैं जो पल्स रेट को प्रभावित करती हैं। यानी कि सिर्फ बुखार ही प्रभावित नहीं करता, और भी चीज़ें होती हैं जो पल्स रेट को प्रभावित करती हैं। हैंस पल्स रेट अलोन इज़ नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फीवर। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते, अतः केवल जो पल्स रेट के आधार पर ही बुखार का निश्चय नहीं किया जा सकता, कि सिर्फ हम पल्स रेट को ही देखकर उसको महसूस कर ये नहीं बता सकते किसी व्यक्ति को बुखार है या नहीं। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब ये क्वेश्चन पूछा है इस लड़के ने कि हम जो क्लिनिकल थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर टेम्परेचर कैसे माप सकते हैं। अब जो ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, या फिर कम टेम्परेचर है, उसको हम फिर किस तरह से मापेंगे। ठीक है, इसका जवाब हमें अगले वीडियो में मिलेगा। ये इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, ये पार्ट 1 था, उसको हम पार्ट 2 में करेंगे। जितना भी आपका चैप्टर रह गया है उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।